नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य शर्मा और स्वागत करता हूं आप लोगों का एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप लोग अपने घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। हमेशा की तरह जो हम लोगों का ट्रेंड रहता है उसी तरीके से वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि किन किन टॉपिक्स पर, किन किन मुख्य बिंदुओं पर आज मैं और आप बात करने वाले हैं। बेसिकली अगर हम लोग बात करें अपनी मीडिया की, तो बीते एक महीने से एक शहर हाईलाइट है, अखबारों में भी, हर जगह न्यूज चैनल्स में भी, वो है मुंबई, महाराष्ट्र। दो कारण है उसके, एक है एंटीलिया केस और एक है कोरोना। कोरोना लगातार महाराष्ट्र में फिर से बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और कई जगह उसकी वजह से लॉकडाउन भी लगाया गया है महाराष्ट्र में। लेकिन आज हम लोगों को बात करनी है एंटीलिया केस की। अगर मैं आप लोगों को केवल आज वीडियो में इतना बता दूं कि एंटीलिया केस में क्या हुआ, अब आगे क्या हो सकता है, तो शायद ये बात पूरी नहीं हो पाएगी और इस बात का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्योंकि एंटीलिया केस एक महीना भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से इस केस में हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन कोई नया मोड़ आ रहा है, ये केस आप कह लीजिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। क्या क्या इस केस में हुआ, क्या क्या बिंदुओं पर हम लोग इस केस से रिलेटेड बात करने वाले हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो 27 नवंबर से हम लोग शुरुआत करेंगे कि 27 नवंबर को क्या हुआ, क्योंकि उसी दिन से इस केस की नींव रखी गई और उसी दिन से केस लगभग चालू हुआ। उसके बाद एक गाड़ी मिली थी मुकेश अंबानी के घर के बाहर से, जो उस गाड़ी के मालिक थे मनसुख हिरेन, उनकी कुछ गलती नहीं थी। क्यों नहीं थी आपको मैं आगे बताऊंगा। 5 तारीख को, 5 मार्च 2021 को उनकी डेड बॉडी मुंबई में एक लेक के पास से मिलती है। उसके बाद उनका मर्डर किया जाता है। उसके बाद जो इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, मुंबई पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर उनकी रैंक थी, जिनका नाम था सचिन वाजे। सचिन वाजे को मुंबई जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जिस पोस्ट पर वो थे उससे हटाया जाता है, उनको सस्पेंड भी किया जाता है और बाद में एटीएस, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, उनको गिरफ्तार भी कर लेती है। उसके बाद तीसरा बड़ा मोड़ इसमें आया, जो मुंबई पुलिस के कमिश्नर थे परमबीर सिंह, उनको उनके पद से मुख्यमंत्री हटाते हैं और नया मुंबई पुलिस कमिश्नर वहां पर नियुक्त करते हैं। और चौथा और सबसे अंतिम मोड़ जो इस वक्त है, जो इस वक्त चल रहा है और जो कि बहुत मुमकिन है अभी, जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख का भी लगभग तय माना जा रहा है, जिस तरीके से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो महाराष्ट्र के गृह मंत्री के पद से अब उनको रिजाइन देना पड़ सकता है। और हो सकता है, बहुत मुमकिन है, जब तक ये वीडियो आप लोगों के पास पहुंचे, जब तक मैं ये अपलोड करूं, तब तक ऐसा हो भी जाए। तो इसमें कोई बड़ा आप कह लीजिए अचंभा नहीं होगा, क्योंकि बहुत पॉसिबिलिटीज हैं और लगभग तय है। तो इतने सारे इस केस में मोड़ आ गए कि सब पर हमको बात करनी है, बहुत जरूरी है और ये बहुत ही ज्यादा रोमांचक चीज है। जानिएगा कि किस तरीके से केस जन्म लेता है, किस तरीके से केस अलग अलग मोड़ दूसरे तीसरे दिन में लेता है, जो इतने बड़े शख्स से केस जुड़ा हुआ है, मुकेश अंबानी। शुरुआत करते हैं हम लोग 27 फरवरी, शुरुआत से। शाम का वक्त था। अब मुकेश अंबानी के पास एक बड़े व्यक्ति हैं, तो Z+ सुरक्षा रहती है मुकेश अंबानी के पास। Z+ सुरक्षा हमारे देश में दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा पावरफुल सुरक्षा है। Z+ सुरक्षा में करीब जिसके पास होती है Z+ सुरक्षा, उसको 55 गार्ड, 55 गार्ड्स मिलते हैं एज अ सिक्योरिटी पर्सन। और उसके बाद कुछ पर्सन गार्ड्स भी मुकेश अंबानी अपने रखते हैं। तो एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी आप कह लीजिए मुकेश अंबानी के साथ हमेशा रहती है। तो अब एंटीलिया उनका निवास है, तो एंटीलिया के आसपास भी काफी ज्यादा सिक्योरिटी रहती है। तो हर 1 घंटे में, 1.5 घंटे में वहां पर जो है आप कह लीजिए कि उनके जो गार्ड्स हैं वो देखते रहते हैं कि कुछ आपत्तिजनक सामान, या फिर आप सीधे से बोलूं तो बॉम्ब, इस तरीके का कुछ तो नहीं आ गया, या फिर कोई बंदूक। जैसे बॉम्बे में आपको जो पता है, मुंबई में कि जो ये आपका आप कह लीजिए अंडरवर्ल्ड है, अंडरवर्ल्ड बहुत ज्यादा सक्रिय है, कि अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड कुछ सामान तो नहीं है, या फिर कुछ भी हो, मतलब आसपास घर की रैकी जो उनके सिक्योरिटी पर्सनल है, हर 2 घंटे में, हर 2.5 घंटे में करी जाती है। तो बहुत समय हो गया। 27 तारीख को शाम को एक गाड़ी नोटिस में आती है उन लोगों के कि बहुत देर से एक ही जगह पर है,
ना उस गाड़ी का ड्राइवर आ रहा है, ना जा रहा है, ना कुछ सामान निकल रहा है, और वो गाड़ी न जा रही है, मतलब वहीं के वहीं खड़ी हुई है। तो जब बहुत लंबा टाइम हो गया तो अब वो लोग भी थोड़ा सा डरे कि ऐसा क्या हो गया। मुंबई पुलिस को फोन करा जाता है, फिर मुंबई पुलिस बॉम्ब स्क्वाड को फोन करती है। ये सब लोग इकट्ठा होकर पहुंचते हैं उस जगह पर, मुकेश अंबानी के घर के बाहर, एंटीलिया के बाहर। उस गाड़ी को देखते हैं और जैसे इस गाड़ी की तलाशी खत्म होती है, उनके पैरों से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस गाड़ी में था बॉम्ब। बॉम्ब एक्टिवेट नहीं था, मतलब बॉम्ब फट नहीं सकता था, बस बॉम्ब रखा हुआ था बिना एक्टिवेट हुए, डीएक्टिवेट बॉम्ब। अब इस डीएक्टिवेट बॉम्ब का मतलब क्या? मतलब साफ कि एक धमकी। उस बॉम्ब के साथ एक बैग मिलता है, उस बैग में एक पत्र मिलता है। उस पत्र में लिखा हुआ था, मुकेश भैया, नीता भाभी, इस बार ये गाड़ी बाहर है, अगली बार गाड़ी अंदर होगी, इस बार बॉम्ब डीएक्टिवेट है और अगली बार बॉम्ब एक्टिवेट होगा। ये एज इट इज वर्ड उस पत्र में लिखे हुए थे। तो एक धमकी थी सीधे सीधे मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी के लिए। अब इसकी जांच मुंबई पुलिस चालू करती है। सबसे पहले जो जांच का सिरा मुंबई पुलिस बनाती है, वो बनाती है वो गाड़ी स्कॉर्पियो, जो गाड़ी मुकेश अंबानी के घर के बाहर से मिली थी। उसका देखा जाता है कि उस गाड़ी का मालिक कौन है। तो उस गाड़ी के मालिक थे मनसुख हिरेन, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि बाद में उनकी मृत्यु हो गई। उनके बारे में आप डिस्कस करते हैं थोड़ा। तो मुंबई पुलिस मनसुख हिरेन तक पहुंचती है। उस गाड़ी के कागजात, नंबर प्लेट तो खैर चेंज हो गई थी। हाँ, एक इसमें मोड़ और था, जो उस गाड़ी की, जो स्कॉर्पियो एंटीलिया टावर के बाहर से मिली थी, उस गाड़ी की नंबर प्लेट, जो नंबर था, वो सेम वही नंबर था जो कि एक गाड़ी मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी में चलती है, उससे वो नंबर मैच खाता था। तो एक नॉर्मल सी बात है, वो नंबर जो फर्जी था, लेकिन वो नंबर सेम था। तो इससे एक अंदेशा हो गया कि जो भी लोग हैं साजिश के पीछे, उनका कहीं ना कहीं इरादा ये है कि मुकेश अंबानी की जो सिक्योरिटी की गाड़ी चलती है उसमें शामिल होना और उसके बाद जो भी अपना वारदात है उसको अपना अंजाम देना। उसके बाद इसकी जांच होती है। मुंबई पुलिस मनसुख हिरेन तक पहुंचती है, लेकिन मनसुख हिरेन बोलते हैं कि हाँ, ये गाड़ी मेरी है, लेकिन अभी बीते 4 से 5 दिन पहले मैं इस गाड़ी की कंप्लेंट बांद्रा पुलिस स्टेशन में लिखा चुका हूं और ये गाड़ी मेरी चोरी हुई है। अब बांद्रा पुलिस से पूछताछ करती है मुंबई पुलिस, तो पता चलता है कि मनसुख हिरेन बिल्कुल सच बोल रहे हैं। मनसुख हिरेन इस गाड़ी की कंप्लेंट 5 दिन पहले ही बांद्रा पुलिस स्टेशन में लिखा चुके हैं। तो यह साफ हो गया कि इसमें मनसुख हिरेन शामिल नहीं है। उसके बाद जांच आगे बढ़ती है, तो तारीख आती है 5 मार्च 2021। 5 मार्च 2021 को शाम को एक खबर आती है कि मनसुख हिरेन, जो कि उस गाड़ी के मालिक थे, उनकी भी लाश मुंबई से करीब 40 किलोमीटर दूर एक झील के किनारे पड़ी हुई मिलती है। अब जैसे यह खबर मीडिया में आता है तो बवाल मच जाता है और कहीं ना कहीं ये एक अफवाह चालू हो जाती है कि जो भी लोग इस केस के पीछे हैं, जो ये पूरा केस एंटीलिया वाला है, उन्होंने मनसुख हिरेन को मार दिया। कि मनसुख हिरेन कुछ आप कह लिए मीडिया रिपोर्ट्स आई कि मनसुख हिरेन को कुछ बहुत जरूरी पता चल गया था। तो ये जो भी लोग इसके पीछे साजिश करता थे, उनको लगा कि ये पुलिस को बताना दे, तो इसलिए अच्छा मनसुख हिरेन को मार दो। खैर, मर्डर हो जाता है उनका। ये एक बड़ा एक मोड़ था इस केस में। उसके बाद 7 तारीख को, मतलब मनसुख हिरेन के 2 दिन की मृत्यु के 2 दिन बाद, जो मनसुख हिरेन की पत्नी है, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और एक प्रेस स्टेटमेंट रिलीज करती है उनकी पत्नी। उस प्रेस स्टेटमेंट के बाद ये केस पूरी तरीके से एक अलग मोड़ ले लेता है। उनकी पत्नी का बयान होता है कि मेरे पति यानी मनसुख हिरेन की मृत्यु के पीछे कोई और नहीं, सचिन वाजे, मतलब जो इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे और जो मुंबई पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, मेरे पति की मृत्यु के पीछे उनका हाथ है और उनकी टीम का हाथ है। उसके बाद उन्होंने अपने स्टेटमेंट में यह भी कहा कि सचिन वाजे कुछ दिन से लगातार मेरे पति को बोल रहे थे कि तुम अरेस्ट हो जाओ, तुम इस केस का इल्जाम अपने ऊपर ले लो और कुछ दिन बाद हम लोग तुम्हें छोड़ देंगे जब ये मामला ठंडा हो जाएगा। लेकिन उनके पति और उनका जो परिवार था वो लगातार ये पूछ रहा था कि जब हमारी कुछ गलती ही नहीं है, हमारी बस गाड़ी आप लोगों ने यूज करी है, जिन्होंने भी यूज करी है, और बस मालिक हूं मैं, इस वजह से मेरी क्या गलती कि मैं उस केस को अपने ऊपर ले लूं। लेकिन मुंबई पुलिस लगातार दबाव बना रही थी। तो उनकी पत्नी ने कहा कि ये पूरा काम सचिन वाजे का है। तो सचिन वाजे पर यहां पर गाज गिर गई। अब
अब सचिन वाजे पर एक सेंट्रल एजेंसी बैठती है और जो केंद्र सरकार है, तो अब यहां पे पॉलिटिक्स चालू हो जाती है थोड़ी। महाराष्ट्र में सरकार है शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की मिक्स कोलिशन में है, ये लोग गठबंधन में है, और केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। तो जब होम मिनिस्ट्री को बात पता चलती है तो होम मिनिस्ट्री एक सेंट्रल एजेंसी को नियुक्त कर जिसका नाम है एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस, उसको नियुक्त कर भेजती है मुंबई, और इस केस की जांच अब एटीएस करती है। मतलब मुंबई पुलिस से लेकर एक सेंट्रल एजेंसी एटीएस के पास इसकी जांच चली गई। विद इन 2-3 डेज इसकी रिपोर्ट एटीएस तैयार करती है और क्लियर सबूत एटीएस पेश कर देती है कि इस केस के पीछे, इस साजिश के पीछे जो एक मुख्य हाथ है वो है हाथ सचिन वाजे का, और अगर मुख्य नहीं तो कहीं ना कहीं सचिन वाजे इसमें इन्वॉल्व है। अब सबूत क्या थे? वो सबूत बहुत ही ज्यादा ऐसे थे जो कि 100% ये बात प्रूव करते हैं कि सचिन वाजे इसमें इन्वॉल्व है। सबूत थे उस स्कॉर्पियो की वीडियो जिसमें सचिन वाजे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जब ये जो स्कॉर्पियो गाड़ी थी, ये जब एंटीलिया टावर आई तो इसका कोई ड्राइवर होगा, और फिर वो ड्राइवर उतर के भी गया। तो ये जो स्कॉर्पियो आई, स्कॉर्पियो वाले ने वहां पे गाड़ी पार्क करी एंटीलिया के बाहर, और वो गाड़ी से उतर के एक इनोवा गाड़ी में बैठा, और उस इनोवा गाड़ी को जो ड्राइव कर रहे थे वो थे खुद सचिन वाजे। तो जब इतनी बड़ा सबूत मिल गया तो कहीं ना कहीं सचिन वाजे का नाम तो वैसे ही आ गया। अब एटीएस उनसे पूछताछ करती है, और 9 घंटे की कड़ी पूछताछ के बाद सचिन वाजे खुद से स्वीकारते हैं कि हाँ, इस केस के पीछे मेरा हाथ है, लेकिन मैं केवल एक छोटा चेहरा हूं। इस केस के पीछे जो मुख्य साजिश करता है वो बहुत बड़े नाम है, और मैं तो केवल एक छोटा सा मोहरा हूं। और ये बात सच भी है, क्योंकि एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, आप जरा एक कॉमन सेंस लगा के सोचिए कि क्या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की रैंक जैसा एक छोटा व्यक्ति, क्या मुकेश अंबानी जिसकी पहुंच पीएमओ तक हो, उसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश अकेले रच सकता है? मुझे नहीं लगता, नॉट पॉसिबल। इसमें कोई ना कोई बड़ा मिनिस्टर महाराष्ट्र का शामिल है, या फिर कोई अंडरवर्ल्ड से इसका संबंध हो सकता है। वो भी जांच का विषय, उस पर मैं बात नहीं करूंगा। उसके बाद फिर गाज गिरती है परमबीर सिंह पर। परमबीर सिंह कौन है? परमबीर सिंह आपको याद होगा, अभी अर्नब गोस्वामी का अरेस्ट हुआ था, उसमें एक मुख्य नाम आया था कि उसके पीछे जो एक मुख्य व्यक्ति है वो मुंबई का पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह। एक टीआरपी स्कैम की रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें यह बताया गया था कि जो आर भारत है, आर भारत नकली टीआरपी लेता है। तो उसका भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करा था, उसको भी जो आर भारत का पूरा भांडा फोड़ा था, वो फोड़ा था परमबीर सिंह ने, जो कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर है। और पहले भी मुंबई पुलिस के कमिश्नर जो है परमबीर सिंह, उनका नाम ऐसे जो आप कह लीजिए कि स्कैम है उसमें आता रहा है। उसके बाद उनका भी आप कह लीजिए कि इस्तीफा ले लिया जाता है, और वो भी अपने पद से हटा दिए जाते हैं, और नए पुलिस कमिश्नर वहां पे नियुक्त कर दिए जाते हैं महाराष्ट्र में। अब जैसे ही परमबीर सिंह हटते हैं, 1 घंटे के अंदर अंदर वो एक बयान देते हैं मीडिया में गृह मंत्री के खिलाफ, अनिल देशमुख के खिलाफ। वो बोलते हैं कि अनिल देशमुख भ्रष्ट हैं, अनिल देशमुख वसूली करवाते हैं, अनिल देशमुख ही इस केस के पीछे कुछ ना कुछ हाथ है अनिल देशमुख का। अब जैसे ये खबर आती है, सो मीडिया में ठंडक मच जाता है। अनिल देशमुख का भी नाम पहले कई कंट्रोवर्सीज में आ चुका है, एनसीपी से वो इस वक्त हैं, शायद कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन शायद एनसीपी से वो हैं इस वक्त। तो इतनी बड़ी जब कंट्रोवर्सी हो गई तो उद्धव ठाकरे ने फिर अनिल देशमुख से बात करी, और बहुत मुमकिन आज शाम तक, या हो सकता है जब तक ये वीडियो आप तक डिलीवर हो तब तक, मुंबई पुलिस कमिश्नर जो गृह मंत्री हैं उनका भी इस्तीफा आ जाए, और कोई नया आप कह लीजिए होम मिनिस्टर मुंबई को मिले। ये था एक पूरा केस, किस तरीके से बात आती है, किस तरीके से मतलब सब कुछ होता है। ये था पूरा का पूरा जो अभी तक का लेखा जोखा है। आगे जो भी होगा वो मैं आप लोगों से जरूर बताऊंगा। ये था पूरा मुंबई केस, एंटीलिया केस। अब एक जरूरी आप कह लीजिए कि आप लोगों से मैं बात शेयर करना चाहता हूं। अभी जो 1 अप्रैल है, मतलब करीब 10 दिन बचे हुए हैं, हम लोगों को 1 साल पूरा हो रहा है। तो तब के लिए आपके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, और उससे पहले 29 या 30 तारीख की, भी मैं कंफर्म नहीं हूं, होली है। उस होली पर भी एक शानदार वीडियो ब्रज, क्योंकि जो होली है वो ब्रज का एक मुख्य त्योहार है, उससे रिलेटेड वीडियो आप लोगों को मिलेगी जरूर होली वाले दिन। तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। अभी काफी कुछ प्लानिंग है, और जल्दी जल्दी अब कंटेंट आएगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करिए, कमेंट करिए, और मिलते हैं जल्दी किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।